नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डिजी हिमाचल में। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, 1 अक्टूबर से बढ़ेगी बेसिक सैलरी। आने वाले दिनों में सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। एक उच्च स्तरीय ईपीएफओ के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो लगभग 7.5 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। इसी के तहत 1 अक्टूबर से प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है। के रघुनाथन ने कहा कि ईपीएफओ के भीतर एक आम सहमति है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। दोनों योजनाओं के तहत मानदंडों में कारण श्रमिकों को अपनी सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित नहीं रहना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यदि ईपीएफओ के न्यासी के सेंट्रल बोर्ड द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह उन नियोक्ताओं को राहत देगा जो किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ को तुरंत उठाने के लिए अनिच्छुक हैं। नियोक्ताओं ने अपने परामर्श में महामारी के प्रकोप के कारण अपनी बैलेंस शीट पर तनाव का हवाला दिया और प्रस्तावित वृद्धि को लागू करने के लिए और समय मांगा। यह सरकारी खजाने के लिए भी राहत की बात होगी, क्योंकि केंद्र वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल लगभग 750 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। सरकार इस योजना के लिए ईपीएफओ ग्राहकों के कुल मूल वेतन का 1 से 16% योगदान करती है। न्यू ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज़्यादातर कर्मचारियों की वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युइटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। जब हम नौकरी करने लगते हैं और ईपीएफ के सदस्य बन जाते हैं तो उसी समय हम ईपीएस के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में देता है। इतनी ही रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन इसमें एक हिस्सा 8.33% ईपीएस में भी जाता है। अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये ही है, मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 1250 रुपये होता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तब भी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन 7500 रुपये ही पा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी। रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युइटी का पैसा बढ़ जाएगा। लेबर यूनियन की मांग थी कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए, ताकि पीएफ और ग्रेच्युइटी में पैसा कटने के बाद भी टेक होम सैलरी में कमी ना आए। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।